सरदार पटेल ये नाम कोई नया या अनसुना नहीं है। सरदार पटेल वो शख्स थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में देश को एक सूत्र में पिरोने की जिम्मेदारी भी उन्होंने अपने कंधों पर उठा ली। सरदार पटेल का पूरा जीवन काफ़ी बेहतरीन रहा, लेकिन अपने शानदार कूटनीतिक रिकॉर्ड में वो एक बाधा को पार नहीं कर सके। हालांकि ये भी उनकी गलती की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि तत्कालीन पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बेवकूफ़ी भरे फैसले इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार समझे जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तिब्बत की। सबको जानते समझते भी नेहरू ने तिब्बत को चीन के हाथ में आसानी से दे दिया था। ये नेहरू की बड़ी गलतियों में से एक था जो आज भी नासूर बना हुआ है। दरअसल अपने अंतिम वर्षों में सरदार पटेल के जवाहरलाल नेहरू के साथ मतभेद सबके सामने आने लगे थे। ये मतभेद नेहरू द्वारा लिए जा रहे फैसलों को लेकर थे, जिसका खामियाजा पूरे देश को आज भी भुगतना पड़ रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा था चीन का तिब्बत पर आक्रमण। सरदार पटेल दूरदर्शी थे। उन्हें चीन के बढ़ते कदम की भनक पहले से लगी थी। वो जानते थे कि अगर चीन ने तिब्बत पर आक्रमण करके उसको अपनी सीमा में मिला लिया तो वो भारत पर भी हमला कर सकता है। ऐसा हुआ भी। महीना अक्टूबर और साल 1950 चीन की लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत पर हमला कर दिया। चीन के निरंकुश नेता माओ ने तिब्बत पर हमला कर उसे चीन में मिलाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था। इस पर सरदार पटेल ने जवाहरलाल नेहरू को 7 नवंबर को पत्र लिखकर आगाह किया और तुरंत अपनी सीमा को दुरुस्त करने और चीन के खिलाफ कड़े फैसले लेने का सुझाव दिया। उन्होंने नेहरू को भेजी अपनी चिट्ठी में कहा कि तिब्बत हमारे एक मित्र के रूप में था, इसलिए हमें कभी कोई समस्या नहीं हुई। हमने तिब्बत के साथ एक स्वतंत्र संधि कर हमेशा उसकी आज़ादी का सम्मान किया। उत्तर पूर्वी सीमा के अस्पष्ट सीमा वाले राज्य और हमारे देश में चीन के प्रति लगाव रखने वाले लोग कभी भी समस्या का कारण बन सकते हैं। चीन की आक्रमणकारी नीति के बारे में बताते हुए उन्होंने लिखा कि चीन की कुदृष्टि हमारे हिमालयी इलाकों तक सीमित नहीं है, वो असम के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों पर भी नज़र गड़ाए हुए है, बर्मा पर भी उसकी नज़र है। उन्होंने आगे चिट्ठी में लिखा कि चीन की अंतिम चाल मेरे विचार से कपट और विश्वासघात जैसी ही है। तिब्बतियों ने हम पर भरोसा किया है, हम उनका मार्गदर्शन भी करते रहे हैं और अब हम ही उन्हें चीनी कूटनीति या चीनी दुर्भावना की जाल से बचाने में असमर्थ हैं। ये दुखद बात है। ताज़ा प्राप्त सूचनाओं से ऐसा लग रहा है कि हम दलाई लामा को भी नहीं निकाल पाएंगे। सरदार पटेल चीन के साथ मित्रता और हिंदी चीनी भाई भाई के विचार से बिल्कुल सहमत नहीं थे, लेकिन इसी हिंदी चीनी भाई भाई वाले विचार के चलते नेहरू गुमराह हो चले थे। वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि भारत का चीन दुश्मन है। वो ये मानने लगे थे कि यदि भारत तिब्बत मुद्दे पर पीछे हट जाता है तो चीन और भारत के बीच स्थायी मैत्री संबंध स्थापित हो जाएंगे। परंतु वास्तविकता कुछ और ही थी जो नेहरू नहीं समझ सके। विदेश मंत्रालय के तत्कालीन महासचिव गिरिजा शंकर वाजपेयी भी सरदार पटेल के विचारों से सहमत थे। वो संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के दावे का समर्थन करने के पक्ष में नहीं थे, जो कि नेहरू की एक और बड़ी गलती थी। सरदार पटेल को आशंका थी कि भारत की वामपंथी और मार्क्सवादी पार्टी की देश से बाहर साम्यवादियों तक पहुंच होगी, खासतौर से चीन तक। अन्य साम्यवादी देशों से वामपंथियों को हथियार एवं साहित्य आदि की आपूर्ति भी जरूर होती होगी। वो चाहते थे कि सरकार द्वारा भारत के साम्यवादी दल तथा चीन के बारे में स्पष्ट नीति बनाई जाए। इन सब विचारों से साफ हो जाता है कि सरदार पटेल को पहले से ही चीन की सोच और उसकी करतूत के बारे में भनक थी। नेहरू नहीं जागे और उनकी भविष्यवाणी सच निकली। चीन ने पहले तिब्बत पर कब्जा किया और फिर भारत पर हमला कर दिया। चीन पर नेहरू इतना अंधा भरोसा करते थे कि चीन के तिब्बत में एंट्री करने के बावजूद नेहरू ने संसद में एक बहस के दौरान घोषणा कर दी कि उन्होंने रक्षा खर्च और सेना के आकार को कम करने के लिए रक्षा मंत्रालय को निर्देश दे दिया है। इसके परिणाम स्वरूप साल 1951 में सेना के 50,000 सैनिकों को हटा दिया गया। नेहरू का सेना के लिए इस प्रकार की मानसिकता का असर साल 1962 के युद्ध में दिखाई दिया, जब हमारे सशस्त्र बल तालमेल के बिना ही एक संगठित चीनी सेना के खिलाफ लड़े और भारत को हार का मुंह देखना पड़ा।
इतना ही नहीं, लद्दाख क्षेत्र में अक्सई चिन पर गैर कानूनी तरीके से चीन ने नियंत्रण भी कर लिया। वाकई अगर जवाहरलाल नेहरू ने बिना घमंड किए सरदार पटेल की बात को तब मान लिया होता तो हमारा मुल्क शायद 1962 का युद्ध नहीं देखता। बाकी दोस्तों, नेहरू के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।